नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो इस चीज को तो आप सब शायद मानते भी होंगे और शायद समझ भी गए होंगे। जिस तरीके से एनसीबी पे कल हमला हुआ, इससे एक चीज तो सिद्ध हो गया कि एनसीबी मतलब महाराष्ट्र के जो सर्वोच्च एजेंसी है जो काम कर रही है, एनसीबी जिस रास्ते पे जा रही है, ये हमला करके हमलावर ने और ये बड़ी बड़ी जो इस चीज में जो इन्वॉल्व है जो लोग, उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि एनसीबी सही रास्ते पे जा रही है, सही जगह पहुंच रही है। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी पे हमला हुआ, इससे हमारे दूसरी एजेंसी मतलब ईडी भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। और प्रताप सरनायक, याद ही होगा प्रताप सरनायक, हमारे शिवसेना के एमएलए, जिन्होंने बहुत तगड़े आवाज में, बहुत ही दमदार स्टाइल में बोला था कि ये पीओके बोलने वाली कंगना रनौत महाराष्ट्र को पीओके बोलती है, इसका तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, महाराष्ट्र में आकर तो दिखाए। याद आया? जी हाँ, संजय राउत ने तो बोला ही था दोस्तों। शायद मैं ये साथ में प्रताप सरनायक जी भी थे हमारे, जिन्होंने बोला था कंगना रनौत अगर महाराष्ट्र कभी वापस लौट कर आती है तो उन्होंने इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको वापस आने ना दिया जाए। अगर एक बार वापस आती है तो बहुत गंदी तरीके से कंगना रनौत का मुंह तोड़ा जाएगा और उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि उसने महाराष्ट्र को पीओके बोल दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में तो पीओके वाली बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी है, कभी लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं होती। मुंबई पुलिस, वहां की जो पुलिस है, बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा ड्यूटी अपना टाइम से निभाती है। इतना ही नहीं, हमेशा अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, हमेशा अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये सब तो देखा ही होगा आपने। तो पीओके जैसी तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, अभी जो पीओके बोल दिया है कंगना रनौत ने तो उसका मुंह तोड़ा जाएगा। तो इतना ही नहीं, हमारे सुशांत भाई के लिए बोला था कि ये दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी आत्महत्या जिसने की है, वो था ही चरसी, था ही गंजेरी, था ही अय्याशी। तो ये अय्याश, चरसी, ड्रगी सुशांत सिंह राजपूत के लिए इतना शोर हंगामा करना उचित ही नहीं। इतना नहीं दोस्तों, हमारे सरनायक साहब ने सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत, इन सब का अगर आपको याद होगा किस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग पे एक ड्राइंग बनाई गई थी, जिसमें कुछ शिट की फोटोज थी और उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ था रिपब्लिक का। उसमें नाम था अर्नब गोस्वामी का, नाम था सुधीर जी टीवी के, जी न्यूज के सुधीर चौधरी का, इस तरीके के नाम थे। तो इन सब में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था प्रताप सरनायक ने, जो हमेशा से अपनी बोलबाल, जो हमेशा से कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलने में बहुत आगे रहे हो, हमेशा बेबाकी से उन्होंने अपने बेबाकी अंदाज में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखे हैं, जो हमेशा से सामने रहे। आज बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आज वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, क्योंकि आज ईडी ने उन्हीं के घर पे, और इतना ही नहीं, उनके 10 अलग ठिकाने पर ईडी ने छापा मार दिया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ईडी ने आज छापा मारा था आज उनके घर पे, और साथ ही साथ उनके 10 अलग ठिकाने पे। बड़े महान हैं आप, बड़े मोटे पैसे वाले हैं। और इन पे ईडी कब आती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, ठीक सुना आपने, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम है इनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म लगा है। अभी इस पे कोई ईडी की तरफ से संपूर्ण पुष्टि नहीं हुई है, इस पे जांच चल रहा है। और जांच के नाम पर इतनी हलबली मच चुकी है, इतनी खलबली मच चुकी है पूरे शिवसेना में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे उद्धव जी और संजय राउत जो आज तक चुप थे इतने टाइम से, जितने टाइम से खुल के सामने नहीं आ रहे थे, एनसीबी पे हमला हो गया, मतलब एनसीबी के जो मेन जोनल ऑफिसर है उनको जख्मी कर दिया गया, उसके साथ साथ 2 अलग ऑफिसर्स को इतनी बेरहमी से मारा पीटा गया, उस पे हमारे संजय राउत जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज उद्धव जी ने और संजय राउत जी ने बोला कि ये मर्दों वाली बात नहीं, ये चीजें ईडी ने जो किया वो मर्दों वाली बात नहीं है। ये अलग बात है, बिना नोटिस दिए कंगना रनौत का बीएमसी से ऑफिस तोड़वाना मर्दों वाली बात है ना संजय राउत, है ना उद्धव जी, ये तो मर्दों वाली बात होगी कि एक औरत का उसके पहुंचने से पहले उसको बिना नोटिस दिए, ये अलग बात है, कोर्ट की नोटिस उसके हाथ में थी कि बिना उसके पहुंचे उसके घर या ऑफिस को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप उसका ऑफिस तोड़ देते हो, लेकिन ये मर्दों वाली बात है। ठीक करवा चौथ के दिन उसके पत्नी के सामने अर्नब गोस्वामी को जलील करके उसके घर से घसीट कर ले जाते हो, ये मर्दों वाली बात है। एक एक्स नेवी ऑफिसर को दिन दहाड़े सड़क पर
मारा पीटा जाता है, ये मर्दों वाली बात है। हमारे पालघर के साधुओं को दिन दहाड़े लिंचिंग की जाती है, दिन दहाड़े उनको बेचारों को मारा पीटा जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, पर उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेते, ये मर्दों वाली बात है। या दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, उसका बॉयफ्रेंड उसके कमरे में था और ऊपर से बिना कपड़ों के नीचे छलांग लगा लेती है और ऊपर उसके आपकी वो कोई कार्यवाही नहीं करती आपकी मुंबई पुलिस, और नहीं आप उस पर कोई एक्शन लेते हो, ये मर्दों वाली बात है। या सुशांत सिंह राजपूत के किस्से को आज लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर आपका अभी तक कोई कार्यवाही नहीं आया और ना ही आपने सीबीआई का कोई सहयोग दिया और ना ही उस पर कहीं ना कहीं आपने कोई दिलचस्पी दिखाई और उल्टा उसके हत्यारों को सहयोग दी छुपाने में, बचाने में। ये मर्दों वाली बात है। पूरा बॉलीवुड आपके महाराष्ट्र में, आपके सत्ता में, आपके सरकार के अंदर पूरा बॉलीवुड आज ड्रग्स में डूबा हुआ है, चरस में डूबा हुआ है, लेकिन उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ये मर्दों वाली बात है ना। संजय राउत जी मर्दानगी सिखाने चले हो आप, वो भी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से किसी को रंगे हाथ आज उनके घर पे छापेमारी हुई है, आज इतनी जांच हो रही है। अभी तो जांच हुई है दोस्तों, सिर्फ जांच चल रही है, अभी तो सजा भी नहीं मिला, पनिशमेंट भी नहीं मिला, सामने क्या चीजें सामने आई है ये चीजें भी खबर नहीं आई, ये चीजें भी खुलकर नहीं बताई गई ईडी ने, सिर्फ जांच हुई है, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ चल रही है। इतना होने के मात्र से ही पूरे शिवसेना में बिल्कुल खलबली मच चुकी है, पूरा महाराष्ट्र सरकार हिल चुका है। अब इतना ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बर्बरता की वजह से जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, सामने ये भी हो रहा है कि कुछ दिनों में धड़ हमारे उद्धव जी की सरकार नीचे से खिसक जाए और बहुत जल्दी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ जाए। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लूंगी दोस्तों, यहाँ पे बात सिर्फ धर्म और अधर्म की है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मानना यह है कि महाराष्ट्र से ड्रग्स जैसी चीजें, और बहुत सारे सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, ऐसे कई ऐसे अधर्मी रैकेट है जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, उन सब का सर्वनाश और सत्यानाश होना चाहिए, इन सब का खात्मा होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जिया खान को और इससे पहले जितने भी इस तरीके की चीजें हुई हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साधु संतों के ऊपर जो बार बार हमला हो रहा है उसको रोक लगानी चाहिए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हर अलग अलग राज्य में जहां भी हमारे साधु संतों में हमला हो रहा है, हमारी बहनें जहां सुरक्षित नहीं है, जहां लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक कानून होनी चाहिए, सख्त कानून होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज है ये। आज हम देखते हैं प्रताप सरनायक के ऊपर जो ईडी की जांच हुई है, इस पे आप नजर रखिए कि हमारे जो बहुत ही एक्टिव चुलबुले नेताजी थे, आज हमारे एमएलए साहब जिनको की लगता था कि कंगना रनौत का मुंह तोड़ देना चाहिए, आज वो खुद अपना मुंह छुपाते फिर रहे और उन्होंने अपनी बिल्कुल चुप्पी साध लिया, कुछ नहीं बोला है। बस मर्दानगी का शब्द और मर्दानगी का मायने और मतलब हमें संजय राउत जी सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके की मर्दानगी अब आगे दिखाती है ईडी, कि ईडी किस तरीके का जांच करती है और एनसीबी में जो हलचल हुई है वो हलचल और आगे कहां तक जाती है एनसीबी की हरकत, क्योंकि जैसे ही एनसीबी पे एनसीबी पे हमला हुआ है, साथ साथ ईडी टीम भी एक्टिव हो गई है। तो इन सब वजह जो हमला हो रहा है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, इससे तो तय है दोस्तों कि जो सर्वोच्च एजेंसी है जो काम कर रही है, जिस दिशा में जा रही है, बिल्कुल उचित दिशा है, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और कुछ ना कुछ बहुत जल्द हमारे सामने कोई बड़ा खुलासा आने वाला है। तो रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि आप प्लीज बने रहे, अपना होप ना खोएं और कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। सुशांत के फैन के लिए स्पेशली मेरा ये मैसेज है। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज शेयर करें और प्लीज इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे परिवार के साथ जुड़ें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।